जय महाकाल, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक नई जानकारी के साथ आपके सामने आई हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि घर का सबसे मुख्य अंग यानी हमारे पूरे घर में जो हमारा सबसे मुख्य कमरा होता है वो हमारा शयन कक्ष यानी जिस कमरे में हम सोते हैं वो हमारे घर का सबसे मुख्य भाग होता है। हमारे वेदों शास्त्रों में शयन कक्ष के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है कि शयन कक्ष में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। कई बार अनजाने में हम अपने शयन कक्ष में कुछ ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जिससे कि उसमें चारों तरफ की नकारात्मकता का वास हो जाता है, जिसके कारण कि घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं और लगातार कलेश बना रहता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें भूल कर भी आपको अपने कमरे में यानी कि शयन कक्ष में कभी भी नहीं रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो आज जो हम आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं उनमें से यदि आप ये चीज़ें अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं तो आपको चारों तरफ सकारात्मकता का वातावरण जो है वो हो जाता है और उसके बाद आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो तो विशेषकर महिलाओं को ये है जो अपने तकिए के नीचे एक चीज़ अवश्य रखनी चाहिए जिससे कि आप माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी और सदैव बनी रहेगी। लेकिन अगर उससे पहले जानकारी पाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया ये जानकारी आपके सामने आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के जानकारी को हासिल कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेद पुराणों में कहा जाता है कि यदि सोते समय कुछ गलतियों से दरिद्रता कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए आपको हमेशा अपने तकिए के नीचे वो चीज़ें रखनी है जो कि वेद पुराण के अनुसार बताई गई हैं। हो सकता है कि अभी आपको मेरी ये बात कुछ अजीब सी लग रही होगी कि तकिए के नीचे कोई चीज़ रखने से कैसे हमारे जीवन में जो है वो काया पलट हो सकती है। हो जाएगी, ज़रूर होगी। तकिए को बिल्कुल भी मामूली चीज़ समझने की गलती ना करें, क्योंकि अमीर हो या गरीब हो हर किसी को सोने के लिए तकिए की आवश्यकता ज़रूर होती है और बहुत ही कम लोग ऐसा जानते हैं कि आप तकिए का सही तरह से इस्तेमाल करके अपने जन्मों की गरीबी को मिटा सकते हैं। आप सही प्रकार से अगर ये चीज़ अपने तकिए के नीचे रखेंगे तो रातों रात आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और ऐसा करने से आपको आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन और ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा। तो आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें से यदि किसी एक चीज़ को भी आप अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं तो आपकी किस्मत चमकने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपने ज़रूर देखा होगा कि कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दरिद्री रहते हैं। दरिद्री होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि वो तुलसी के पौधों को दक्षिण दिशा में रखा होगा। तुलसी को रखने की दिशा का खास रूप से ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर देखना तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहाँ कहाँ से पहुँचा देते हैं और आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहाँ भी तुलसी का पौधा रखा जाता है वहाँ के आसपास का जो वातावरण है सदैव साफ सफाई उसमें होनी चाहिए। इसी के साथ तुलसी से कुछ चमत्कारी उपाय जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार ज़रूर करें। तुलसी की पत्तियाँ जब सूख जाएं तो आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नेगेटिव ऊर्जा का वास नहीं होता है। साथ ही में आप ये भी ध्यान दें कि यदि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो उस समय आप सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं।
ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है, व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है। इसके अलावा अपने सिरहाने से सोना या चांदी का आभूषण रखकर सोएं। सोना या चांदी का आभूषण अपने तकिए के पास रखकर सोएं तो इससे मंगल दोष दूर होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में नकारात्मकता है और मतलब उन्होंने घर कर लिया है और आपको बार बार खराब विचार आते हैं, ऐसे में आपको अपने तकिए के नीचे लहसुन रखकर सोना है। अगर सही से नहीं सो पा रहे हो तो इसकी वजह कुछ भी हो, तकिए के नीचे हरी इलायची रखकर सोएं। इससे आपको गहरी नींद आएगी। अगर सोते हुए रात को डरावने सपने आते हैं तो तकिए के नीचे या पास में हनुमान चालीसा रखकर सोने से रात में डर नहीं लगेगा। और अगर आपको डरावने सपने आते हैं तो आप तकिए के पास एक लोटे में आप ताले को भी डाल करके उस पानी को पीजिए सुबह। या फिर आप तकिए के पास में एक चाकू रख सकते हैं अपने तकिए के नीचे, और उससे भी आपको डरावने सपने नहीं आते हैं। तो ये है कुछ जानकारियाँ जो कि तकिए के साथ की तकिए को लेकर के हैं। और आपने इन चीज़ों का ध्यान देना है कि आपके जहाँ आप सो रहे हैं उस सिरहाने के साइड में कोई भी डस्टबिन नहीं रखा होना चाहिए जिसमें हम गंद एकत्रित करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिरहाने के ऊपर, मतलब अगर हम बोलें कि हम पानी रखते हैं तो पानी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पानी अपनी एनर्जी देता है। तो एनर्जी जो एनर्जी हम सोने के टाइम पर उस पानी को देते हैं तो हम वही पीते हैं। अगर आप लोटा रख रहे हैं, वो लोटा जिसमें आप ताला डाल करके रख रहे हैं, तो उस लोटे को अगर आप पीते तो आप वो बोल करके रखते हैं कि ये मैं इस चीज़ के लिए रख रहा हूँ कि मुझे डरावने सपने ना आए या इसलिए। लेकिन अगर हम वैसे पानी रखते हैं तो हमारी ऊर्जा लेते हैं और हम सुबह वही पानी पीते हैं तो वही हमें नकारात्मक चीज़ें देता है। और अपने सिरहाने के पास कोई भी जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए, स्पेशली चम्मच, कड़छी, इस तरह का तो कुछ भी आपके कमरे में नहीं होना चाहिए। तकिए के पास तो स्पेशली नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम सोते हैं ना, सोने के टाइम पे हमारी बॉडी बहुत बहुत ऊर्जा लेती है, बहुत एनर्जी लेती है, बहुत एनर्जी उनको खींचती है। खींचना ऐसे तभी हमें सपने आते हैं। अगर हमारे इन्वायरमेंट हमारे कमरे का अच्छा नहीं है, हमारे जो शयन कक्ष है उसका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो हम अच्छे से ना हम सो पाएंगे, ना हमें उस कमरे में हमारा मन लगेगा। सोने के साथ साथ हम इतने उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया गया है कि आप अगर अपना सिरहाने के पास, तकिए के पास एक आभूषण रखते हैं सोने का, चांदी का, तो उस आभूषण से आप मतलब माला माल हो सकते हैं। आपको वो रखना है और सुबह उठ कर के उसको देखना है। अब कई महिलाएं कहेंगी कि ये तो हमने पहने ही होते हैं चांदी सोना, जो पहना होता है वो नहीं। अगर आप तकिए के नीचे रखते हैं, तकिए के पास रखते हैं और सुबह उठकर आप उसको देखते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है। तो आप उसको भी ये उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपने धनवान होना है तो ये चीज़ें धनवान होने के लिए हैं, और आप सच में अगर इस उपाय को करेंगे तो माता लक्ष्मी आपका हमेशा सदैव साथ देगी और आपके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और बस अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जो भी चीज़ें बताई गई हैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो जैसे इलायची रखकर सोना, अगर आपको सपने आते हैं, आप पूरी रात नहीं सो पाते हैं, तो उस इलायची मात्र से आपको बहुत गहरी नींद आएगी। आप चाहे तो एक दाना रख सकते हैं, चाहे तो आप 5 दाने भी रख सकते हैं। तो इस तरह से एक सिरहाने के पास क्या चीज़ें रखी हैं और क्या नहीं, ये हमें बहुत सी चीज़ें बताता है। इसलिए हमें इन उपायों को करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है, सकारात्मक बनाना है, क्योंकि अगर हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी तो हमारा जीवन बदलता चला जाएगा। अगर हम अंदर से सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास नेगेटिविटी नहीं आती और हम पॉजिटिव होकर के सारे काम को सफल करते हैं। तो आज के लिए यही जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही और नई जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब कोई भी नई जानकारी इस चैनल पर आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के जानकारी को ले पाएँ और उसका लाभ उठा पाएँ। और कमेंट में हर हर महादेव, माँ लक्ष्मी जी का नाम लिखना ना भूलें,
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।